How do you say that there was a statement I filed? I have I've shown that statement. Yes, yes. And then the government advocate brought for. You were not named. Sir, it is like this: 4 persons who were named in the FIR were named over here. The other 4 persons who have been made accused after 1.5 months, they have not Yes, been named. state. उसमें वो सीताराम के माइलॉर्ड कोर्ट में स्टेटमेंट हो चुके हैं, उसने तो नाम कोर्ट में ले रहा हो। अभी तो हमको कोर्ट क्रॉस स्टेटमेंट आई विल नॉट कंसीडर, वो ट्रायल कोर्ट देखेगा। माइलॉर्ड ये स्टेटमेंट आपको बुलाने को बोला था, आपने बुलाया भी नहीं। आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन केस लिए आपने नहीं बुलाया। वन मोर आपने कहा है नहीं आपके पास स्टेटमेंट। हाँ है नहीं, मैंने बता दिया तो पहले भी नहीं, तो अभी तो ये क्या है? नहीं, ये लाए हैं यहाँ, वो चिट्ठी भी नहीं है जो ऑर्डर हुआ था, तो मैं बुलवा देता हूँ, ये मैं पूछ लेता हूँ। कितने रिकॉर्ड्स हैं इनके? नहीं है सर, नो रिकॉर्ड 302 है। बुला लें सर, बुला लें। Let him call that. Government advocate appearing for state prays for time to call for statement of, क्या नाम है? सीताराम। सीताराम। मैं बुलवा देता हूँ, ये मैं पूछ लेता हूँ। कितने रिकॉर्ड्स हैं इनके? नहीं है सर, नो रिकॉर्ड 302 है। बुला लें सर, बुला लें। Let him call that. Government advocate appearing for state prays for time to call for statement of, क्या नाम है? सीताराम। सीताराम। ये तो पहले भी ऑर्डर हुआ है। हाँ, पहले ऑर्डर हुआ, लेकिन ये शायद वो कंप्लाइज नहीं हो पाया। लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड। ये तो आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी भी हो चुकी है 2/8। 2 days टाइम। ये 25/7 को आपको पहली बार टाइम दिया था मगर डायरी के स्टेटमेंट बुलाने के लिए, फिर 2/8 को दिया, देन 14/8 ऑल्सो इट वॉज नॉट रिसीव, आपके पास नहीं है, आज भी नहीं है। लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड, लिस्ट नेक्स्ट वीक। तो 133 Passover, man. Why Passover? Lots of the senior counsel is busy in the other court. तो आप बहस कर सकते हैं इसमें। Lots of. That is the first bail application under section 439. Yes. Offense under section 419, 420, 467, 468, 471. ये 467 का क्या है? ये फोर्ज रजिस्ट्री, दूसरे को खड़ा करके उसके आधार कार्ड फोर्ज बनाया और उसकी फोटो लगाई। राहुल सेठ जो है वो पूरा मेन एक्यूज है माय लॉर्ड। इसने एक को पकड़ा, नीरज को, और नीरज को कहा कि तुम सुशील बन करके, और वहाँ क्योंकि सुशील का भी नीरज के भी फादर का नाम सेम है जो उसके फादर का नाम, जो मूल भूमि स्वामी के फादर का नाम था, और इसी ने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाया राहुल सेठ ने, प्रेजेंट एप्लीकेंट ने, और फिर दूसरे को बेचा उसने कि दूसरे को जब बेचेंगे तब तुम्हें पैसा दे देंगे 2 लाख डॉलर। तो उसके बाद बेच भी दिया। हाँ, बेचने का तो अभी नहीं आया है, लेकिन कितना इसने टाइम खरीदा हो और गया? पैसा भी दिया 2 लाख। 1/8 से जेल में लॉट से कितना? 1/8 से जेल में है। आपने सरेंडर करने के लिए कहा था, ट्रायल कोर्ट को हमने सरेंडर भी किया है। और जो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात आ रही है, तो लोअर कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा है, हमने मूव किया हुआ, हम 9 केसों में हम एक्टुअल हुए हैं, वो हमने फाइल किया हुआ है ऑलरेडी, और इसमें कोई एक्यूज की बेल हो गई है मालूम। टोटल 10 केस हैं। हाँ, वो तो एक्टुअल है मालूम, इसके लगा हुआ है। 10 केसेस का रिकॉर्ड भी है रिकॉर्ड में मालूम। सभी केसेस तो में केस नहीं है। एक्टुअल है। क्या चाहते हैं? स्पेशली आप सीनियर बहस करेंगे? सीनियर बहस काउंसिल अपीयरिंग फॉर एप्लीकेंट प्रेस फॉर पासओवर में आफ्टर 4 weeks। ओके, नंबर ही चल रहा है। Yes. Lordship, with the first bail application, the main accused is already released on bail, Lordship. ये तो बोल रहे हैं आप हैं मेन एक्यूज। हमको तो बेचा है जिसने भी उसकी। मेन एक्यूज मैं पढ़ देता हूँ 161। ना 161 नहीं, आप FIR पढ़ दो पहले।
FIR भी पढ़ दूंगा। Yes, yes. मैंने इसी कारण पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए लॉर्डशिप। यस जिसने मुझे बेची उसकी जमानत हो गई लॉर्डशिप, और वो फर्जी बना था, मैंने मैं घूमूंगा कि लॉर्डशिप, मैंने इस कारण पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए क्या लॉर्डशिप। चेक से पैसा हुआ था ट्रांजैक्शन? नहीं लॉर्डशिप, कैश ट्रांजेक्शन है, ये एनेक्सर A4 देखें लॉर्डशिप, पेज नंबर 22। रोहित की बेल हो गई है, ही सोल्ड द लैंड टू यू। नहीं, सुशील जैन, एक मिनट मैं बता दूं, फिर आप Yes, बता जी, देना, जी, कोई जी, मुझे वो- प्रॉब्लम नहीं। वो- सुशील जैन ने मुझे बेची लॉर्डशिप। यस सुशील जैन एक्चुअल में सुशील जैन नहीं थे, ये थे लॉर्डशिप नीरज जैन। यस नीरज जैन आल्सो ग्रांट, नीरज जैन ग्रांट द बेल लॉर्डशिप। उनकी भी बेल हो गई है। ये नीरज जैन की बेल हो गई है, और इसके बाद हमको जैसे ही पता चला, हमने कंप्लेंट की, उस बीच में हमसे एक में, तो हमने भी भेज दी लॉर्डशिप। हमारा पार्ट बात का है कि हमने भी भेज दी। और जो सुशील जैन बने थे नीरज जैन, आपने बेच दी वही तो इम्पोर्टेंट है। नहीं, तो हमको तो इसने बेची, नीरज जैन आल्सो ग्रांट द बेल लॉर्डशिप। ये आप किस ग्राउंड पे कह रहे हैं कि ये सब को एप्लीकेंट ने खड़ा किया है? मालर सुशील जैन का मैं 161 पढ़ देता हाँ हूँ। पढ़िए। मैं बस स्टैंड गोसलपुर, थाना गोसलपुर, तहसील सिरोहा, जिला जबलपुर निवासी हूँ। मेरे स्वयं की भूमि खसरा नंबर 14, ये मूल भूमि स्वामी है, यस 14/74/1 गांधीगंज सिहोरा में भूमि है, जिसे मैंने वर्ष 2005 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राकेश कुमार पहाड़िया से क्रय किया था। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी है, जो उक्त भूमि पर मेरा शांतिपूर्वक कब्जा चला रहा। दिनांक 28/2/24 को जब अपने प्लाट पर गया तो देखा कि किसी के द्वारा मेरी भूमि पर मुरम डाला जा रहा है, जिस पर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि जाखोदिया मिनरल द्वारा मेरी जमीन पर फिलिंग का काम करवाया जा रहा। मेरे द्वारा जाखोदिया मिनरल से संपर्क किया गया तो मुझे जानकारी मिली कि उक्त जमीन राहुल सेठ पिता संतोष सेठ निवासी गुड़हाई मिलौनीगंज थाना कोतवाली जबलपुर द्वारा माह अक्टूबर 2023 में विक्रय की गई है। मेरे द्वारा उक्त खसरा तहसील कार्यालय से निकलाए जाने पर जानकारी मिली कि खसरा नंबर सो एंड सो मेसर जाखोदिया को पूर्व में राहुल सेठ पिता संतोष सेठ निवासी गुड़हाई मलौनीगंज थाना कोतवाली जबलपुर द्वारा पंजीयन क्रमांक सो एंड सो के माध्यम से जाखोदिया को विक्रय किया गया है तथा तहसीलदार सिहोरा के नामांतरण पत्र अनुसार नामांतरण करवाया गया है तथा उपरोक्त खसरों को ही राहुल सेठ पिता संतोष सेठ निवासी गुड़हाई मलौनीगंज द्वारा कोतवाली जबलपुर पंजीयन क्रमांक सो एंड सो के माध्यम से किसी अन्य सुशील जैन पिता निर्मल चंद जैन निवासी बस स्टैंड के पास सिहोरा तहसील जबलपुर से क्रय किया जाना ज्ञात हुआ तथा तहसीलदार सिहोरा के नामांतरण क्रमांक अनुसार नामांतरण किया गया। उपरोक्त के संबंध में मेरे द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय जबलपुर से संपर्क कर उक्त दस्तावेज के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, जहां से मुझे मेरे द्वारा विक्रय पत्र की रंगीन सत्यापित प्रति प्राप्त हुई, जिसमें विक्रेता की फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठा निशान छपे थे। मेरे द्वारा उक्त फोटो को देखते ही पहचान लिया गया। उपरोक्त व्यक्ति नीरज जैन पिता निर्मल चंद जैन निवासी ग्राम पड़वार सूरतला जबलपुर का रहने वाला, जिसके द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर उक्त जमीन राहुल सेठ को विक्रय की गई। उक्त जानकारी मिलने पर मैं अपने जान पहचान के जबलपुर निवासी आशीष जैन पिता कमल जैन के ये साथ भी तो सूरतला- परचेजर ही है ना। ये परचेसर, ये तो मूल भूमि स्वामी है और ये इनने परचेस किया, बाद में बेचा, लेकिन भाई जो नीरज जैन ने बेची है वो राहुल सेठ को बेची है, तो राहुल सेठ इज परचेजर। नीरज की बेल हो गई है। नीरज की बेल हो गई है माय लॉर्ड। मैं सोनू जो नीरज कुमार है, मैं उनका 161 आपको ये तो नीरज की तो बेल हो गई ना, जो मेन नीरज की इम्पर्सनेटर जमानत है। हो गई हाँ, ना, नहीं नहीं जमानत तो हो गई, वो क्या कहता है वो उससे कहने से क्या पता, एक्यूज्ड है ना। ये सब एप्लीकेंट ये 467 का तो केस है, लेट ट्रायल कोर्ट डिसाइडेड। और कोई केस तो नहीं है इनका? नहीं लॉर्डशिप, नो केस, कोई पुराना रिकॉर्ड? नहीं पुराना रिकॉर्ड 9 केस का था, 9 के 9 में हम लॉर्डशिप एक्विटल हो गए। 420 का भी था। 420 ये लॉर्डशिप मैंने लास्ट टाइम भी दिया था आपको, इसमें ये हमारे तो आपके 9 रिकॉर्ड है। नहीं थे ना, 2012 के 420 एक दिन पहले। के हैं। इसमें 4,55,000 हमने जमा किए थे, पूरे जबलपुर की जितने भी चोरी की केस थे सब हमारे ऊपर लाद दिए थे इनने एक दिन के। उसमें 4,55,000 में से 4,10,000 हमको वापस किए कोर्ट ने, लौट छोड़ा अलग, और 4,10 ये पूरे ऑर्डर है लौट पूरे वापस के। एक केस में बस 45,000 जिसमें हमसे जब्ती बताई थी, वो उसमें हमारे बैंक के मैनेजर की गवाही नहीं हो पाई थी, इस कारण वो हमको रिटर्न नहीं, तो उससे अलग से हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोई हमारा केस में कोई केस नहीं है,
ये पूरे ऑलरेडी पहले भी है। कोर्ट ने जरूर ये लिख दिया कि इनके 9 केस थे तो 8 केस खत्म हो गए, जबकि वो गलत है। एक हमारा 138 का केस था वो भी खत्म हो गया, और बाकी जो केस थे वो सब खत्म है, और सब 2012 के थे। 2012 से 24 तक हमारे ऊपर कोई केस नहीं थे। Applicant has filed first application 439 police station offences. Counsel for applicant submitted that he has not committed any offence. He is purchaser of land in question. Person who has impersonated Sushil Jain, namely one Neeraj Jain, is already on bail. Full stop. Applicant may also be released on bail. Government advocate opposed and submitted that applicant is having criminal antecedents and records. Full stop. He may not be released on bail. Full stop. Heard the counsel for the parties. Applicant is purchaser of land in question and has later on sold the property. Applicant may be involved in the offense. नहीं, ये छोड़ दीजिए. Applicant has further sold the property. Investigation is complete. Charge sheet has been filed. Co-accused in the case are already on bail. Considering aforesaid circumstance, application is allowed with condition डाल दीजिएगा once in month appearance and if found involved in any other offense. उसमें ऊपर एक column और डाल दीजिएगा. All offences which is said to have been previous cases are registered against applicant in year 2012. Since 2012, no other offence has been registered against applicant.